अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर दिए हैं, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और एक हमने एक एग्जांपल हल किया था कि यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बताया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये कौन कौन से इदारे बनाते हैं और इसका प्रोसीजर किस तरह है, ये किस तरह बनाया जाता है। फिर हमने एक एग्जांपल भी हल कर लिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास यानी जो कैश बुक होता है, यानी हम कैश बुक बनाते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं वो कैश बुक बनाते हैं और बैंक पासबुक बनाता है। तो अब कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस है वो आपस में बराबर नहीं होते, तो इस मकसद के लिए हम एक थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये किस तरह बनाया जाता है, इसका प्रोसीजर किस तरह है? तो इसका प्रोसीजर इस तरह है कि यानी कभी कभार यानी कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस ये दोनों बराबर नहीं होते, तो एक बैलेंस दिया जाता है क्वेश्चन में, यानी कैश बुक का बैलेंस दिया जाता है क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरे ट्रांजैक्शन भी होते हैं, फिर वो हम जमा करेंगे या माइनस करेंगे और हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करें, पासबुक का बैलेंस मालूम कर ले। कभी कभार इस तरह होता है कि पासबुक का बैलेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप कैश बुक का बैलेंस मालूम कर लें, तो हम फिर पासबुक के साथ यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो जमा भी करेंगे और जो दूसरे होते हैं वो हम माइनस भी करते हैं। तो आज का जो केस है, जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन है वो सेकंड केस के मुतालिक है। पासबुक का बैलेंस दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि आप कैश बुक का बैलेंस यानी मालूम कर ले, तो यानी इसके मुतालिक ये क्वेश्चन है। तो देखें इसको, यानी पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कहता है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाए। तो बैलेंस नंबर ए, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन December 31, 2020 क्रेडिट 44,000। यानी पासबुक का बैलेंस दिया गया है, यानी ये जो पासबुक का बैलेंस दिया गया है, कितना बैलेंस दिया गया है, ये 44,000। अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और कैश बुक का बैलेंस मालूम करेंगे। फिर ये क्या कहता है क्वेश्चन को पहले यानी रीड आउट करते हैं। बी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट ₹5,000। हमने अपने सप्लायर को या अपने एम्प्लॉइज़ को चेक दिए हैं, हमने कैश बुक से माइनस किया है, हमने कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड किया है, हमने कैश बुक कम किया है, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ जो सप्लायर है वो बैंक में नहीं आए हैं, यानी बैंक के अकाउंट से पैसे ड्रा नहीं हुए हैं। बैंक में जो हमारे पैसे हैं वो कम नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में यानी ये कम किए हैं, कैश बुक से हमने माइनस किए हैं और बैंक में हाँ यानी पैसे कम नहीं हुए हैं। अब ये पासबुक का बैलेंस दिया गया है, कैश बुक से हमने माइनस किया है, लेकिन पासबुक से बैंक से माइनस नहीं हुए हैं। अब ये पासबुक का बैलेंस है, तो ये जो 5,000 है, ये 5,000 फिर हम पासबुक से भी हम माइनस करेंगे ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये आसान है। सी कहता है चेक डिपॉजिटेड यानी इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹7,000। हमने अपने कस्टमर से चेक वसूल कर लिया। अब हमने जब बैंक में जमा कर लिया, यानी हमने कैश बुक में ये रिकॉर्ड कर ली, हमने कैश बुक में जमा कर लिया, हमने कैश बुक के डेबिट पर रिकॉर्ड कर लिया, हमने कैश बुक में जो बैलेंस है वो इस पर इंक्रीज हुआ है 7,000, लेकिन जब बैंक में हमने जमा किया तो बैंक ने किसी वजह से भी, जो भी वजह हो, बैंक ने हमारे अकाउंट में ये पैसे जमा नहीं किए हैं। अब हमारा कैश बुक इंक्रीज हुआ है 7,000, लेकिन पासबुक बैंक में ये 7,000 जमा नहीं हुए हैं। अब पासबुक का बैलेंस दिया गया है, तो ये 7,000 रुपये हम फिर यानी बैंक में पासबुक में यानी हम जमा करेंगे।
ताकि कैशबुक के साथ ये बराबर हो जाए। फिर कहता है डी, बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काट किए हैं, डिडक्ट किए हैं, यानी 3000। बैंक यानी हमारा जो पासबुक है वो कम हुआ है, बैंक ने माइनस किया है, लेकिन हमको पता नहीं है, कैशबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पर कैशबुक का बैलेंस होता तो ये 3000 हम इससे माइनस करते हैं, यानी ये एक्सपेंस है, लेकिन ये तो पासबुक है। अब पासबुक से ऑलरेडी माइनस हुए हैं, तो ये पासबुक हम कैशबुक के साथ बराबर करते हैं। फिर ये जो बैलेंस है जो माइनस हुआ है बैंक में, ये फिर हम बैंक अकाउंट में वापस जमा करते हैं इस तरह। ये ई कहता है इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2000। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब यह है कि इंटरेस्ट जमा किया है। हमारा अकाउंट बैंक में इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं है, हमने यानी कैशबुक में ये रिकॉर्ड नहीं किया है। अब अगर हमारे पास कैशबुक होता तो ये 2000 हम कैशबुक में रिकॉर्ड करते यानी जमा करते हैं। ये इनकम है हमारे लिए, यानी इंटरेस्ट जो यानी हमारे लिए इनकम है, बैंक क्या करता है यानी हमारे अकाउंट में जमा किया है। तो क्या है, ये 2000 रुपये यानी कैशबुक के साथ हम जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस है ये पासबुक का बैलेंस है। क्या है, यानी ये पासबुक का बैलेंस है। तो 2000 हम फिर वापस पासबुक से माइनस करेंगे। पासबुक में यानी ये 2000 जमा हुए हैं, बैंक ने जमा किए हैं, बैंक में हमारा अकाउंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब पासबुक है हमारे पास, तो ये फिर हम ये माइनस करते हैं इस तरह। If dividend collected by bank directly credited to our account ₹7000। ये जो डिविडेंड है यानी हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, अब हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए है कि आप डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में जमा करें। अब कंपनी वालों ने हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड जमा किए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो 7000 इसमें इंक्रीज आया है, हमको पता नहीं है। तो बैंक ज़्यादा है, कैशबुक हम यानी कैशबुक कम है। तो अब ये पासबुक का बैलेंस दिया गया है, ये फिर हम वापस माइनस करते हैं इस तरह। तो ये आसान है। ये जो बैलेंस एज पर पासबुक ऑन December 31, 2020, अब ये जो बैलेंस है, ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, आप देखें, हम इसको क्लियर करते हैं। ये कैशबुक है, ये कौन बनाता है, ये बिजनेस बनाता है। ये पासबुक है, ये कौन बनाता है, ये बैंक बनाता है। अब ये जो कैशबुक पर जब हम डिपॉजिट करते हैं, यानी जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो ये हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब ये पैसे बैंक में आते हैं तो ये हम बैंक क्या करता है, यानी ये बैंक क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता है इस तरह। जब हम डिपॉजिट करते हैं कैशबुक में, हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब बैंक डिपॉजिट करता है हमारे अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो ये क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 44,000, इसका ये मतलब है कि हमारे बैंक अकाउंट में 44,000 रुपये मौजूद है, हमारे अपने हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि कैशबुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड ये आपस में बराबर होते हैं। क्यों कि यहाँ पर भी हम डिपॉजिट करते हैं और यहाँ पर बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है। यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड होता है और यहाँ पर यानी बैंक का रिकॉर्ड होता है, यानी हम रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर जो हमारा अकाउंट होता है बैंक रिकॉर्ड करता है वहाँ पर। इस तरह जब हम पेमेंट करते हैं, अब ये क्या है, ये बराबर हो गया, इस तरह ये बराबर हो गया। जब हम पेमेंट करते हैं तो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह जब बैंक हमारे लिए पेमेंट करता है तो बैंक डेबिट पर रिकॉर्ड करता है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो मतलब यह है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब ये बैलेंस दिया गया है 44,000। इसका क्या मतलब है कि अब हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस मालूम करेंगे इस तरह। फिर देखें, अब इसको हल करते हैं। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह है, यानी अहमद एंड सन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2020। इस तरह ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट का कलम है, ये भी एक अमाउंट का कलम है। अक्सर 2 कलम होते हैं, कभी कभार यानी 3 भी होते हैं।
एक इनर और एक आउटर। कभी कभार जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है तो 3 होते हैं, 2 इनर और एक आउटर। अब हम जो बैलेंस दिया गया है यानी बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस जो पासबुक का बैलेंस है, बैलेंस इज पर पासबुक, ये चूंकि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट का क्या मतलब है कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे अपने पैसे मौजूद है, इसका ये मतलब है। ये 44,000 इस तरह। अब हम जो जमा करते हैं पहले वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, इसके साथ हम यानी जमा करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसको रख लेते हैं। जो सी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, ये जमा करते हैं जो 7,000 है, सी। इस तरह इसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। इस तरह कितना है 7,000, इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। इसके बाद जो डी है, डी बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक, ये डी है बैंक चार्जेस। इस तरह बैंक चार्जेस ये भी जमा करते हैं 3,000। अब यानी जमा दूसरे हमारे पास एंट्री नहीं है ताकि हम इसके साथ जमा करें, माइनस के है, तो इसको टोटल करते हैं 7,000 और 3,000 कितना बनता है, ये 10,000। तो 10,000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। इसके सामने रिकॉर्ड करते हैं सब टोटल, ये सब टोटल कितना बनता है 44 और 10, ये 54,000 इस तरह। अब हम फिर इससे माइनस करते हैं कुछ ट्रांजैक्शन जो इसके बाद है वो हम माइनस करते हैं। तो देखें कौन कौन से है। पहले जो बी है यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये माइनस करते हैं बी। ये अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, ये 5,000 इस तरह ये। इसके बाद है जो इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने जमा किया है, अब फिर हम यानी बराबर करते हैं तो हम ये माइनस करते हैं इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिट। ये जो इंटरेस्ट ये हम सिर्फ लर्निंग के लिए करते हैं। जो इंटरेस्ट है ये इस्लाम में हराम है, अल्लाह ने मना किया है। ये यानी वो कारोबार जिसमें इंटरेस्ट हो वो जायज़ नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली यानी ये नहीं करते, ये हम सिर्फ लर्निंग के लिए करते हैं। तो क्या है यानी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इस तरह कितना है, ये 2,000 है इस तरह। इसके बाद है डिविडेंड कलेक्टेड, ये भी यानी इंटरेस्ट की तरह है, यानी जो बैंक ने जमा किया है अब हम फिर ये वापस माइनस करते हैं इस तरह है। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, डिविडेंड्स क्रेडिटेड यानी डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। ये अमाउंट कितना है, ये 7,000 इस तरह। अब देखें कितना बनता है, ये टोटल 5,000 और 2,000, 7,000 और 7,000 कितना बनता है, ये 14,000 ये हो गया। अब ये 14,000 मतलब ये है कि ये लेस है, ये इस टोटल है 54,000 से 14,000 हम माइनस करते हैं। कितना बैलेंस यानी रहता है यहाँ पर रहता है ये 40,000 यहाँ पर बैलेंस यानी रहता है। अब जो हमने बताया कि इसने जो बैलेंस यानी ये पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है ये 44,000 है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है 44,000। अब कैशबुक के साथ डेबिट के साथ ये बराबर होता है, तो हमने यानी ये
तो इसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं, ये जो बैलेंस हमने मालूम कर लिया इसके साथ रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसके साथ ब्रैकेट में हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट या फेवरेबल दोनों का एक ही मतलब है, यानी कैश बुक का क्रेडिट का क्या मतलब है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे है, और ये पासबुक का मतलब है, और कैश बुक का ये मतलब है कि हमारे बैंक अकाउंट में यानी पैसे है। तो ये 40,000 जो आ गया इसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी पासबुक का बैलेंस इसने दिया है। अब हम कौन सा बैलेंस मालूम करेंगे, कैश बुक का। ये बैलेंस हमने मालूम कर लिया तो इसके सामने रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। तो ये जो बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये हम इस तरह बनाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ केसेस है कि कभी कभार कैश बुक का डेबिट दिया जाता है, कभी कभार कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया जाता है, कभी कभार पासबुक का डेबिट दिया जाता है, कभी कभार पासबुक का क्रेडिट दिया जाता है। तो ये जो एंट्रीज है, जो रिकॉर्ड है, हम किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह हम तरतीब के साथ एक एक क्लियर करेंगे। थैंक यू।